हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन यूर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे बायोलॉजी का, ये है पार्ट 5 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 120 तक। इससे पहले इसके 4 पार्ट हमने कवर किए। ये वो सारे क्वेश्चन है जो टीसीएस ने 2018 से 23 तक एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे हैं। लेटेस्ट क्वेश्चन है 2023-24 वाले, ठीक है। 23-24-18 से लेकर 23-24 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे हम कवर कर रहे हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 101। What food item are mostly commonly affected by adulteration of Sudan dyes? कहते हैं सुडान रंजकों की मिलावट से कौन से खाद्य पदार्थ सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। दोस्तों ये जो सुडान रंजक है या सुडान डाइज है, इसका जो यूज किया जाता है रंग को बढ़ाने के लिए, जैसे इसका मिर्च पाउडर में यूज करते हैं, ठीक है। पॉम कर्नेल तेल में यूज करते हैं इसका, और ये जो हॉट पपरिका है इसमें यूज करते हैं। इनका क्या है, इनका रंग बढ़ाने के लिए, ठीक है। लेकिन इसका फूड में यूज नहीं किया जाता है क्योंकि ये कैंसर का कारक बन जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा, तो किसको अफेक्ट नहीं करता ये पूछा इसने, सॉरी, कौन से खाद्य पदार्थ है जो सर्वाधिक प्रभावित होते हैं, तो ये आएगा इसका इसमें अकॉर्डिंग टू गिवन हॉट पपरिका। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 102। उस बीमारी का नाम क्या है जो बच्चों में विटामिन डी की कमी से हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों विटामिन डी की कमी से हो सकता है, तो ये है रिकेटस। क्या होता है, रिकेटस। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 103। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज फूड प्रेजर्वेटिव? निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य परीक्षक के रूप में नहीं किया जाता है। अब देखो, टेबल साल्ट का यूज होता है एज ए फूड प्रेजर्वेटिव, सोडियम बेंजोएट का, शुगर चीनी का। लेकिन सोडियम दोस्तों ये है जो हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका रूप यूज किया जाता है एज ए बेकिंग सोडा के रूप में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 104। इन विच ईयर डिड वोल्टर फ्लेमिंग स्टेन द क्रोमोसोम्स टू सी दैट क्लियरली एंड डिस्क्राइब द एंटायर प्रोसेस ऑफ मिटोसिस? वाल्टर फ्लेमिंग ने किस वर्ष में गुणसूत्रों को स्पष्ट रूप से देखने और समसूत्रण, माइटोसिस बोलते हैं जिसको, की पूरी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए गुणसूत्रों का अभिरंजन किया, ठीक है। तो ये किया था। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखना आपको, 1882 में, 1882। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 105। चारकोट मैरी टूथ डिसीज इज कॉज्ड बाय डुप्लीकेशन ऑफ द पेरिफेरल माइलिन प्रोटीन 2222 कहते हैं इसको, 22 जीन ऑन विच क्रोमोसोम। कहते हैं चारकोट मैरी टूथ रोग किस गुणसूत्र पर पेरिफेरल प्रोटीन 22 जीन के द्विगुणन के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखिए, चारकोट मैरी टूथ डिसीज जीन 17 के दोस्तों जो रिपीटिशन के कारण होता है ये, ठीक है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 106। What do you call the amount of organic matter produced per unit area over a time period by the plant during the photosynthesis? कहता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा एक समयावधि में प्रति इकाई क्षेत्रफल में उत्पादित कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखना आपको, इसे कहा जाता है प्राइमरी प्रोडक्शन, प्राथमिक उत्पादन। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 107। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्र के जीवीय घटक का चयन कीजिए। तो ये है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, डिकम्पोजर, अपघटक। जैविक घटक एक पारिस्थितिक तंत्र का एक जीवित घटक है जिसमें जैविक कारक, उत्पादक, उपभोक्ता, डिकम्पोजर, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम अपघटक, ये सारे शामिल होते हैं। ऑप्शन फोर इज करेक्ट, ठीक है। क्या आएगा, अपघटक मतलब कि डिकम्पोजर। क्वेश्चन नंबर 108। डैश स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ए पर्टिकुलर एरिया। डैश प्रजातियां पौधों और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो विशेष रूप से किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो दोस्तों इसका देखो, हिंदी में तो आप नाम से ही स्थानिक, जो किसी परमानेंट स्थान पर रहे, ठीक है। तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको एंडेमिक। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 109। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्सरी कंज्यूमर? निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय उपभोक्ता है।
इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सेकंड स्नेक। ये सेकेंडरी में भी आता है ये, क्योंकि ध्यान रखेंगे ये किसको खाता है, चूहे जैसे प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाता है ये टर्सरी में भी आएगा दोस्तों, क्योंकि ये मेंढक को भी खाता है, ठीक है, जो मांसाहारी जीव है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड स्नेक। क्वेश्चन नंबर 110, विच मेटल आयन रिलीज फ्रॉम द टैनरी इंडस्ट्री कोजिज एक्यूट वाटर पोल्यूशन। चर्म शोधन उद्योग से निकलने वाला कौन सा धातु आयन गंभीर जल प्रदूषण का कारण बनता है। तो ये है दोस्तों क्रोमियम, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। कौन सा है धातु, कौन सी है जो, ठीक है, जो इसका कारण है दोस्तों, प्रदूषण का कारण बनता है, ये बनता है क्रोमियम। क्वेश्चन नंबर 111, यूट्रोफिकेशन कैन बी डिफाइंड हैज। अब ध्यान रखेंगे यूट्रोफिकेशन दोस्तों वो रिएक्शन होती है, वो प्रोसेस होती है ये, जिसमें जो अत्यधिक खनिज और पोषक तत्वों के कारण जल निकाय में शैवाल की अत्यधिक वृद्धि होती है। तो इसका जो, ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फॉस्फोरस नाइट्रोजन एंड अदर प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स इन द एजिंग एक्वेटिक इकोसिस्टम सच एज ए लेक। पुराने होते जलीय पारिस्थितिक तंत्र जैसे झील में फॉस्फोरस नाइट्रोजन और अन्य पौधों के पोषक तत्वों की सांद्रता में क्रमिक वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 112, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अलार्मिंग इफेक्ट ऑफ थर्मल पोल्यूशन इन वाटर बॉडीज। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकायों में ऊष्मीय प्रदूषण थर्मल पोल्यूशन का चिंताजनक प्रभाव है। इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है, जो इसका चिंताजनक प्रभाव होगा ये होगा गुलित ऑक्सीजन की मात्रा में तेजी से कमी हो जाना, मतलब कि द अमाउंट ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन डिक्रीज सिग्निफिकेंटली। क्वेश्चन नंबर 113, कॉलम ए कॉलम बी, इसको दोस्तों मैच करना है। पहला है कार्निवोरस मांसाहारी में, ठीक है, तो इसमें आएगा सेकेंडरी और टर्सरी कंज्यूमर, मतलब पहले का होगा सेकंड। दूसरा प्रोड्यूसर या उत्पादक, तो इसमें आएगा दोस्तों ग्रीन प्लांट्स हरे पौधे। डिकम्पोजर्स अपघटक, इसमें आएगा बैक्टीरिया जीवाणु। और हर्बीवोरस शाकाहारी में प्राइमरी कंज्यूमर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 114, हु मेंशन्ड इकोसिस्टम हैज द बेसिक यूनिट इन इकोलॉजी इन 1956। ठीक है, कहता है 1956 में किसने पारिस्थितिकी तंत्र को पारिस्थितिकी मूल इकाई के रूप में उल्लेखित किया था। तो इनका नाम है, ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, इनका नाम है दोस्तों फ्रांसिस इवांस। क्वेश्चन नंबर 115, विच इंटरनेशनल ट्रीटी वॉज एडोप्टेड इन 1992 टू कॉम्बैट ग्लोबल वार्मिंग एंड प्रिपेयर फॉर इट्स इफेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने और इसके प्रभावों की तैयारी को लेकर 1992 में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि अपनाई गई थी। तो इसका दोस्तों ट्रीटी का नाम है, ध्यान रखना है, UNFCCC, मतलब कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्वेश्चन नंबर 116, what is the maximum permissible limit of turbidity in the potable water as per the Bureau of Indian Standards। कहता है भारतीय मानक ब्यूरो BIS के अनुसार पीने योग्य पानी में अविलिलता की अधिकतम अनुमेय सीमा क्या है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए किससे, 5 NTU से अधिक। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 117, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन मेन एक्टिव सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स प्रेजेंट इन गार्लिक एंड ऑनियन। निम्नलिखित में से कौन लहसुन और प्याज में मौजूद मुख्य सक्रिय सल्फर युक्त यौगिकों में से एक है। तो ये है ऑप्शन फर्स्ट एलिसिन। और जो एलिसिन है दोस्तों, जो लहसुन है दोस्तों, इसका जो पीला रंग होता है इसके कारण ही होता है, ये भी पूछ सकता है। और जो इसकी स्मेल होती है अलग सी, जो लहसुन की स्मेल आती है हमें, तो इसी की वजह से आती है, इसकी वजह से, एलिसिन की वजह से। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 118, विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड इन द आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। फलों की कृत्रिम रूप से पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये किया जाता है एसिटिलीन गैस का।
इसका यूज किया जाता है, एसिटिलीन गैस का यूज किया जाता है फलों को आर्टिफिशियली, ठीक है, रूप से या कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, और इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है C2H2। क्वेश्चन नंबर 119, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज आर इंगेज्ड इन द रिप्रोडक्शन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्टेन स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद ऑब्जेक्ट ऑफ सेल। निम्नलिखित में से किस उद्योग में बिक्री के उद्देश्य से पादपों और पशुओं की कुछ निश्चित प्रजातियों का प्रजनन और वर्धन किया जाता है? तो दोस्तों इस उद्योग या इस इंडस्ट्री का नाम है जेनेटिक इंडस्ट्री, या हिंदी में बोलते हैं जननिक, ठीक है, उद्योग। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। और हिंदी में इसे अनुवांशिक उद्योग भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, टमाटर का लाल रंग डैश की उपस्थिति के कारण होता है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो टमाटर का जो लाल रंग होता है ये होता है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ लाइकोपीन की वजह से। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो दोस्तों ये हमने बायोलॉजी के किए हैं टोटल, ये था 5th पार्ट, और हमने टोटल किए हैं इसके 5 पार्ट में 120 क्वेश्चन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एसएससी के हर एग्जाम के लिए। आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस की कर रहे हैं, सीएचएस की कर रहे हैं, सीपीओ की, कोई भी एनीथिंग एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन आपको बार बार, ठीक है, देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।